ताकि तुम इतनी टेंशन ले रहे हो। मैंने बहुत बड़ा सिलेबस होगा। तुम्हारा कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं जिसका बड़ा सिलेबस हो, केवल क्या है, तुमने चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं की है, इसलिए सब तुम्हें अनजाना अनजाना लग रहा है। जैसे आप लोगों ने एमपी बहुत पढ़ी होगी, पढ़ी है कि मध्य प्रदेश के कितने जिला हैं ये सब। अब हाल मैं आपसे जो पूछूं मध्य प्रदेश कौन सा जिला चक्रव्यूह कहलाता है, तो दिमाग की बत्ती जल जाएगी। जिका है बाप, गूगल भी आंसर नहीं दे पाओगे तुम्हारे को, निकलते तुम ढूंढ के ले आके मुझे बता देना। अपना पहला टॉपिक है वर्णमाला। दिखाई दे रहा होगा नहीं, वर्णमाला। वर्णमाला आपको बोर्ड पे से कुछ नोट नहीं करना, केवल शांति से सुनना है। बाकी अलावा तुम ध्यान सुनो, सारे क्वेश्चन बोर्ड में सॉल्व कर दूंगा। उसके बाद घर पे जाके प्रैक्टिस करना, सीधा आंसर बाद में लिखा दूंगा पूरी रामायण को। वर्णमाला दो शब्द होते हैं, वर्ण प्लस माला। वर्ण का मतलब होता है अक्षर और माला का अर्थ होता है समूह। जब अक्षरों के समूह को एक व्यवस्थित रूप दे दिया जाएगा, क्या दे दिया है, व्यवस्थित रूप, तो वो कहीं ना कहीं क्या कहलाएगा, वर्णमाला कहलाएगा। अपन जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, भाषा। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहलाती है ध्वनि। अगर मैं कोई भी भाषा पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, फारसी, मैथिली, कुछ भी पढ़ाऊं, अगर मेरी आवाज़ आप तक ना पहुंचे तो आपकी कोई मतलब का होगा। बगल वाले का ले का बके रहा है, सुनाई दे नहीं रहो, एग्जाम निकलो कैसे निकलवा दो, पहले आवाज़ खुद के अंदर तो भाषा की सबसे छोटी मौके क्या कहलाती है, ध्वनि। ध्वनि का लिखित रूप कहलाता है क्या, वर्ण। और वर्ण का दूसरा नाम कहलाता है अक्षर। भाषा जो है वो आपका भाष धातु से बना है। किससे बना है, भाष धातु। भाष धातु जो आपकी है वो किसकी है, संस्कृत की। अगर आपसे पूछा जाएगा भाषा शब्द किस धातु से बना है, तो भाष धातु। भाष धातु किसकी है, हिंदी की, संस्कृत की, जापानी, फारसी, तो किसकी है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। वर्णों के व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह कहलाता है क्या, वर्णमाला। वर्ण व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा शब्द किस धातु से बना है, तो अपना आंसर क्या होगा, संस्कृत धातु से नहीं बना प्रभु, भाष धातु से बना है। भाषा शब्द किस धातु से बना है, भाष धातु। अगर मुझे भाष धातु किस भाषा की है, तो आंसर क्या है, संस्कृत, जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना या कहना। अगर पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, ध्वनि। इतनी ताकत मत दे, ताकत की जरूरत है भाई, ताकत रखा। सही है कि नहीं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। दो, पढ़ने का जुनून होना चाहिए जी। मैंने देख लिया अपनी आंखों सामने, अभी 2 महीने पहले एक सज्जन साहब फौज से रिटायर हुए, सुनना, और मेरे यहाँ पढ़ने आते थे। पत्नी खुद ऐसा ही, अपन फौज से रिटायर, 40,000 सेल पेंसिल, पत्नी कमाई रही है ऐसा ही बनने के बाद 30-40,000, 80,000, 2 बच्चे। भागवत का कह रहे हमारा तो कैरियर ही खत्म है। मैं क्या आदमी है।
मैंने आपका इच्छा है सर नौकरी लग जाए, मैंने ईश्वर पे विश्वास करूँ, ईश्वर सबकी मदद करेगा, तुम्हारी भी जरूर सुनेगा, तुम तो पढ़ते जाओ। मैं जो भी एग्जाम तुम्हें देना, पत्नी बहुत चतुर थी उसकी, पत्नी का उसको फॉर्म भराती रहती सबके। किस्मत ने ऐसी कैसे रंगत लाई राम जाने, उसने एक सीबीआई का पेपर दे दिया जिसमें हिंदी बिंदी आनी थी, उसे मैंने नोट्स थमा दिए, मैंने ले जाओ भाई घर पे पढ़ना, क्यों फालतू मेरा दिमाग खराब कर रहा था। सीबीआई का पेपर निकलेगा, केरल में उसकी जॉइनिंग आई, सैलरी है 95,000, सैलरी 95,000 वो, 40,000 वो और 40,000 पत्नी की। कह रहा सर आपका चिंता। अब सुनना, जी आदमी जब रिटायर होगा 60 साल, 60 साल के बाद पता क्या कहेगा आके, कहूँ सिक्योरिटी नौकरी खाली तो बहू लगवा दो। यानी जिनको मन नहीं भर रहा नौकरी कर करके, जी अगर जेई नौकरी करें फिर अपन जैसे वो नंबर कब आओ, अपन तो रेस्टल ले ही बैठे रहेंगे दिन भर। तो लगान होनी चाहिए, मैंने इस बात को मैं देख लिया, व्यक्ति का अगर लगान होगी तो उसकी नौकरी जरूर आ गई उसके हाथ। उसने कहा मुझे नौकरी चाहिए कहीं भी मिले दुनिया के छोर पे। वो सर क्या करना, नौकरी कहाँ है, 95,000 तो अकाउंट में आगे, टेंशन फ्री। तो अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक क्या है, तो आंसर देना है आपको क्या, ध्वनि। अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसे ही मौखिक शब्द गायब हो, आंसर आपका क्या होगा, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, ये चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये चिन्ह काय का है, हाँ जी काय का चिन्ह, कौन सा चिन्ह कहलाता है ये। गजब, वो पूछेगा ऐसे चिन्ह बना के पेपर में, जी कौन सा चिन्ह है, योजक चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है, त्रुटि चिन्ह है, कि इनमें से कोई नहीं। अब तुम ऑप्शन अलग से लिखो, छोड़ा हुआ शब्द त्रुटि वाला है। ऐसे क्वेश्चन है तुम्हारे में, बाकी टॉपिक संबंध नहीं चलेगा बन के। भाषा की सबसे छोटी मौखिक सार्थक शब्द जैसे ही देगा तो आंसर होगा आपका क्या, शब्द। अगर आपसे पूछता है भाषा की सबसे पूर्ण सार्थक इकाई, इकाई तो वो कहलाएगा आपका क्या, वाक्य। अब ध्यान सुना, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, मौखिक शब्द जैसे ही मैंने गायब किया आंसर कहाँ आ गया, वर्ण। जैसे ही मौखिक शब्द ले आया क्या, सार्थक शब्द क्या आ गया, जैसे पूर्ण सार्थक इकाई शब्द लगाया तो आंसर क्या होगा। क्वेश्चन वही है, ऑप्शन आपके यही चलेंगे, ध्वनि वर्ण शब्द वाक्य। सिर्फ आपको क्वेश्चन सेट करना है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई सार्थक इकाई, और भाषा की सबसे छोटी पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य। वर्ण और अक्षर, कुछ राइटर ये कहते हैं कि वर्ण का ही दूसरा नाम क्या होता है, अक्षर। वर्ण और अक्षर में मामूली अंतर होता है। दिखाई दे रहा है, क्या है मैं आपको बताऊं, वो 1-2 दिन लगेंगे बोर्ड पे सेट हुए हैं। मैंने, मुझे बोर्ड की आदत है वैसी, कौन सी, ब्लैक व्हाइट बोर्ड नहीं होता, मार्कर भरो इंक में, एक हाथ में कपड़ा पकड़ो, सू आंगली राइंड, सही नहीं। तो बोर्ड पे क्या जी, पेन मेरा हाथ नहीं साथ पा रहा है, या तो मैं ऐसे पढ़ाने लगूँ। भाषा की सब छोटी बेध्वनियाँ, अब सही लगे ना जी, वो खेल बेध्वनियाँ, वो खेल 2-4 दिन लगेंगे नहीं। बेध्वनियाँ जिनके टुकड़े नहीं किए
जा सकते। बे ध्वनियां जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण। अक्षर का मतलब होता है बे ध्वनियां जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं। बे ध्वनियां जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अक्षर। जैसे मैंने बोला का, अब का के मैंने दो रूप लिखे, का प्लस आ, तो मैंने का के दो टुकड़े ये कर दिए, क्या मैं इनके आगे टुकड़े कर पाऊंगा? अब ऐसा तो है नहीं कि मैं ऐसे बना दूं छोटा, बोले ये टुकड़े कर दिए, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा महाराज। तो मुझे ये बताओ कि जी अक्षर है कि वर्ण है? और जी क्या कहलाएगा? वर्ण। अगर मैं आपसे पूछूं गा अक्षर है कि वर्ण है? ये वेरी इंटेलिजेंट। अब और बात ये वर्ण की अक्षर है, वर्ण। अगर किसी शब्द के नीचे हलंत लग जाता है तो वो वर्ण कहलाता है। हलंत गायब जैसी होगा वो तुरंत अक्षर बन जाएगा। 100 की एक बात, बार बार रामायण नहीं सुनाई जाएगी। ये अक्षर है कि वर्ण है? क्लियर? अब क्लियर समझ में आ गया? अगर किसी शब्द के नीचे हलंत लग गया तो वो वर्ण कहलाएगा। हलंत जैसी गायब हो वो क्या हो जाएगा? अच्छा, तो वर्ण और अक्षर मामूली अंतर है। पहले कुछ राइटर कहते हैं कि वर्ण का ही दूसरा नाम क्या होता है? अच्छा। आपसे पूछेगा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, ध्वनि का लिखित रूप, वर्ण का दूसरा नाम। वर्णों के व्यवस्थित समूह क्या कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। भाष शब्द किस धातु से बना है? भाष धातु किसकी है? जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना या कहना। बे ध्वनियां जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे कहते हैं, और जिनके टुकड़े किए जाए वो है। यहां तक ही कहानी के लिए तो अभी डालो वर्णमाला, लिखो इतना। समझ में तो आ गया? लिखो, भाषा की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण कहलाता है। वर्ण का दूसरा नाम, वर्ण का दूसरा नाम अक्षर होता है। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर होता है। दूसरा नाम अक्षर होता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला पॉइंट एक्स्ट्रा बना के लिखना। भाषा शब्द, भाषा शब्द, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। बोलना या कहना।
एकन। अगली हेडिंग डालू वर्ण, अगली हेडिंग है वर्ण, वर्ण। उसमें लिखना बेध्वनियां जिनके टुकड़े, बेध्वनियां जिनके टुकड़े, बेध्वनियां जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, बेध्वनियां जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, बेध्वनियां जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं। अगली है ना अक्षर, अगली हेडिंग, अगली है ना अक्षर। लिखो बेध्वनियां, बेध्वनियां जिनके टुकड़े, बेध्वनियां जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं, बेध्वनियां जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं, जा सकते हैं, उसे अक्षर कहते हैं। बेध्वनियां जिसके टुकड़े किए जा सकते हैं उसे अक्षर कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लेना जी दोनों, ये वाला और ये वाला। का लिख लेना, जो बिंदी मत रखना, जो हाथ टच होने से बिंदी हो गई। का प्लस इसके नीचे वर्ण, इसके नीचे अक्षर, जिससे क्या तुम्हें याद बना रहेगा ये कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है। एग्जाम्पल एक साथ लिख लेना दोनों के। स्टार बना के लिखते जाना चाहिए पॉइंट, 1 2 3 4। मैं बोलने देता हूं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। अगला पॉइंट, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, वर्ण कहलाती है। अगला पॉइंट, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक, सार्थक में होता है जिसका कुछ अर्थ हो। छोटी सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। कहलाती है। अगला पॉइंट, भाषा की सबसे छोटी पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है, वाक्य कहलाती है। सब लोगों के पास मोबाइल तो होंगे, सब लोग अपने टेलीग्राम चालू कर लेना आज, आज और कल में। मैं 2 दिन बाद चैनल बना लूंगा तो मैं उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालता रहूंगा, हिंदी के ओनली। का के नोट्स, हिंदी नोट्स के क्या करोगे? टिक करने वाले बी ऑप्शन है तो वो परसेंटेज आता है। ऐसा कोई काम, इतना टाइम नहीं है मैं बना बना के डालूँ। मैं तो सीधे टाइप करा के 100 की फाइल डाल दिया करूँगा, आंसर नहीं होंगे उनमें। तो अपने रजिस्टर बनाना, पहले का ए दूसरे का बी आए ना, तो मुझे चेक करा लेना।
बा में क्या होता है, मैंने टिक करो, मैंने सी पर टिक कर दो, बा का आंसर बी है। तो मैंने ये नहीं दिखाया हो कि वहाँ गलत है, मैंने जी जरूर देखो यहाँ का आंसर बी है, तो रट लेंगे वह चीज़ है। और रटने से बेटा पेपर क्वालिफाइड नहीं होता कभी भी। अगर पेपर रटने से क्वालिफाइड हो रहा होता, जो वाली भाषा की सबसे छोटी भाषा की सबसे पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य कहलाती। वर्ण का मतलब होता है बेध्वनियां जिनके टुकड़े नहीं किए जा सके। अक्षर मतलब टुकड़े, जैसे ये का था, का के मैंने दो टुकड़े कर दिए। अगर मैं किसी वर्ण के टुकड़े करके ले जा रहा हूं तो वो कहीं ना कहीं अक्षर होगा, और जिसका मैं टुकड़ा नहीं कर पा रहा हूं, अब जैसे आ है तो मैं आ के टुकड़े नहीं कर सकता हूं। आ क्या नहीं कर सकता हूं, टुकड़े। जब आ के टुकड़े नहीं कर सकता हूं तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। हेलो, नमस्ते। आ जाए मतलब, हाँ छुट्टी नहीं है सर, आएंगे। खतरनाक है बच्चे, नाम बाम बताएंगे नहीं, उन्हें कहेंगे डायरेक्ट हेलो सर आ जाए। मैं जाओ का मतलब है आ जाए। आ जाओ का भंडार चल रहा आ जाए, तब वो भाषा समझ में आती है। अरे भाई शाम वाले बैच का है, अब नहीं आ जा, वो बोला आ जाए, मैंने आ जाए मतलब क्या होता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गए, ये वाले दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। देखो क्या है, जैसे मैंने खा बनाया, खा के मुझे हलंत नहीं दिया, और मैं आपसे पूछूं ये क्या है, वर्ण की अक्षर है मेरे लिए, तो ये अक्षर कहलाता है। अगर मैं इसके नीचे हलंत लगा दूंगा, कुछ डेटे अपन को याद करनी पड़ेंगी, जैसे अंतरराष्ट्रीय, मातृभाषा दिवस। एक तो आपके टॉपिक ये दिया है, इनमें सही कौन सा होगा, जितना होगा रट गया है सबको। ठीक है बाबू जी, इनमें कौन सही है, पहला है वो, अब दूसरा सही है। अब जी आधी आदत चली गई, चलिए अवधि पूछो तो पूरी चली जाएगी। इन दोनों कौन सही है, दूसरे वाला है, जय तो गलत लिखो है, जय तो सही है। मैंने कही अवधि चली गई। तुम्हारा दोष नहीं है बेटा, जो तुम्हें पढ़ाया गया है वो स्तर है, बरकरार है, उसका बस मुझे संशोधन करना है। ठीक है, जितना काम चल जाए। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये अपन मनाते हैं 21 फरवरी को। कुछ डेट अपन को याद हैं, जैसे आज हिंदी दिवस है 14 सितंबर, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस याद, ये कहते हैं कुछ कुछ भी याद है। दीपावली कब मनाई जाती है, 26 जनवरी क्या गणतंत्र दिवस याद, 15 अगस्त का, ये तो तुम्हें कुछ याद है, 14 फरवरी याद है, रटी है। कुछ कुछ अपना जन्मदिन, कुछ सामने वाले को जन्मदिन की डेट बर्थ सब याद रहता है, जो काम की भाई याद नहीं रहता अपन ने। नहीं क्या है जीवन में, क्या है मैं आपको बताऊं, तो मैं जीवन में सब कुछ है, सब जीवन रंगीन है। अगर नौकरी नहीं लगी तो ये वो HD बन के आएगा तुम्हारे सामने, बरोबर दिखाई नहीं देगा, इस पर दिखाई देगा कि जीवन वहाँ कहाँ जा रहा है। HD बनता है वो सीधा KGF जैसा, वो रॉकी जब बनता है हीरो साम्राज्य का संस्था, तो HD बन के आता है कि नहीं आता, ऐसे ही आता है। तो अगर मुझे अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का मतलब होता है हर देश अपना एक दिवस बनाता है मातृभाषा के रूप में, तो वो डेट क्या है 21 फरवरी। एक अपन मनाते हैं क्या, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी। ये क्वेश्चन आया था अभी हाल ही में, यूपीएसआई क्वेश्चन हुआ था, यूपीएसआई का भी हुआ है
6 8 महीने पहले। तो ईपीएस में ये क्वेश्चन आया था कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। और फिर एक लास्ट क्वेश्चन रह जाता है, हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आज आज पानी नहीं बरस रहा। हेलो, हाँ, हाँ बोलो। सर मैं क्लास दे रहा हूँ, बंद मत। हिंदी दिवस आपको पता है, हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया है। अगर मैं राजभाषा की बात करूं तो राजभाषा संबंधी आपका संविधान में कौन सा भाग है? जय हो प्रभु। कहा होता धनाजी रे देवी लोग यहाँ बैठेंगे। आपको भाग याद नहीं हो पाए संविधान के? कॉमन सेंस लगाओ। संघ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केंद्र को इंग्लिश में सेंटर कहते हैं। सेंटर में कितने शब्द होते हैं? और इसी सेंटर को जब मैं इंग्लिश में बोलता हूं, संघ को यूनियन भी तो कहते हैं। यूनियन के भाग क्या शब्द है हमें? तो ये संबंध संविधान 5 भाग में होगा महाराज। स्टेट, स्टेट में क्या शब्द होती हैं? 5। अपना देश में राज्य के राज्यों हैं, एक से जाना है तो जी क्या होगा? स्टेट्स। क्या शब्द है? तो जी क्या भाग में होगा? पंचायत में क्या शब्द होती हैं? 9। पंचायत क्या में होगा? 9 में होगा। ऐसे याद करना है। रटते रहोगे नहीं, छत पे खड़े हो गए अकबरी बताओ ना, अकबरी बताओ ना, तो वो कजू और क्लियर हो जाओ सामू से सारो कजू क्लियर और कजू हो जाता है वहाँ। क्या होता है, अपन जब छत पे जाते हैं तो अपने नेटवर्क नहीं मिलते, सूरज नहीं होता, नहीं ऊपर वो ऐसा होता। तो क्या है, कुछ तरीके होते हैं याद करने के। नहीं रटोगे रट नहीं पाओगे बेटा। क्या कारण है? जीएस कुछ बोधा है नहीं, छोटा बड़ा सब्जेक्ट ताकि तुम रट के फेंक दो। हिंदी क्या है, एक सीमित सब्जेक्ट है, इसमें तो बिलोंग शब्द रटना है। 250 बिलोंग शब्द रट लोगे नहीं तो पेपर के बाहर नहीं जाएगा, वही आएंगे मिक्स। पेपर क्या है, केवल क्या होता है, पेपर वही होता है केवल अपन ने प्रैक्टिस नहीं की होती। जब पेपर अपने सामने आता है तब हमें ऐसा लगता है जो पता नहीं कहाँ से आया है। जैसे अभी एनडीए सीडीएस का पेपर हुआ है, एक लड़का दे के आया, वहाँ में क्वेश्चन पूछा कि 4:40 पे क्या डिग्री कौन बनेगा? चार, मुझे नहीं पता, मैं तो हिंदी पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं पता। वहाँ ने मुझसे पूछा कि सर जी क्या है, मेरा आंसर सही है गलत है? मैं ही, तेरा जी आंसर गलत है, तू समझ ले तेरा सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। जहीं से क्लियर हो गया वो, जब तू सिंपल क्वेश्चन गलत कर चुके हो तो तुम लगभग लाइन के बाहर हो। कोई क्या है जो सबके टफ है वो तुम्हारे गलत है तो तुम बाहर कैसे हो जाओगे? जैसे जी हमें नहीं आ रहा, इनमें किसी को नहीं आ रहा तो हमें कौन सी हार मान ली? सब बराबर बैठे हैं, सब नहीं आ रहा, हमें नहीं आ रहा तो हम ही तो पीछे रह गए, वे तो आगे नहीं करेंगे, फेल तो वहीं होगा नहीं आगे। तब बाद चुन्नू से सवाल के लाए 4 गुणा कर भी लगो है बाबू, 1 सेकंड में आंसर आ जाओ। तगला तो दिमाग घुमा रहा हो फालतू को। भैया रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीएस 100 डिग्री आंसर है बाबू। और तेरे आगो 100, अब कल तक आओ ढूंढ डाल के। हाँ, मैं कह रहा हूँ भाई छोड़ दे, वो क्या था मुझे नहीं पता। मैंने एक बताया कि क्वेश्चन जब सिंपल आता है, सिंपल जब गलत हो जाता है तो अपना रास्ता वहीं से बाहर का हो जाता है। तुम ये 100 की एक बात समझो, अगर आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन सिंपल गलत हो जाता है तो आप ये समझना कि ना के बराबर कहानी हो रही है तुम्हारी। देखो क्या है, सबके गलत है वो अपने गलत है, वहाँ में कौन सी कहानी खत्म हो गई? और सबके सही है अपने गलत है। तो अपन तैयारी क्या कर रहे, क्या लाइन पढ़ रहे, कब टाइम पास कर भी जा रहे, कब से मुलाकात का वक्त है तो वहाँ फिक्स 12 4 मिलने हैं जहाँ से बोलेगा तो देखा था चैन नान बात। तो वो गाना हो आजकल नवा नहीं। पहली बार मुझे ऐसा लगा दफा कि मेरी ज़िंदगी में तेरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर नौकरी नहीं लगी, नहीं नौकरी, जब आदमी काम का ना हो तो गाड़ी में पुर्जा तो निकाल के फेंक दो जाते है। अगर तुम्हारी नौकरी नहीं लगी, तुमने कितनी भी बातें कभी से करो, लात ऐसी पड़ेगी कि भागे जाओगे रोड पे, ठीक है नहीं? क्योंकि क्या है, संसार का नियम है, हम तुमसे तब तक ही लगाव है हमारा जब तक तुम्हारा सिलेक्शन हमसे नहीं हुआ। तुम्हारा हमसे क्या लगाव है बताओ? कि सर आपका लगाव से हमारा आपसे इतना ही लगाव है कि आप हमारी नौकरी लगवाओगे।
आप मुझसे जियास कर रहे हो, मैं तुमसे कियास कर रहा हूं कि इसमें इस भीड़ में कोई दो बच्चे ऐसे हों जो मुझे रिजल्ट टॉप का देंगे, और टॉप का रिजल्ट मेरे हाथ लगते ही हम मैं भीड़ इकट्ठी कर लूंगा। जय तो है, मैं अपना दाव फंसा रहा हूं, तुम अपना दाव फंसा रहे हो नौकरी के लिए, तो जागी किस्मत जबल होगी ताकि चमक जाएगी। अपना उसूल है, अपन जब पढ़ाते हैं तो पागलों की तरह पढ़ाते हैं। नौकरी लगने के बाद अपना एक ही उसूल है, जब तुम मिल जाओ तो हम यही कहेंगे आपसे, हम आपके यहाँ कौन, हम नहीं जानते, आपकी नकली नहीं मारा, पहुंचो ठिकाने पर। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस। हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। जब हिंदी को राजभाषा बनाने का संबंधी जब संविधान सभा में यह बात रखी तो वो रखी गई गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा। गोपाल स्वामी अयंगर ने यह कहा था कि हिंदी भारत की राजभाषा होनी चाहिए, लेकिन संविधान सभा में अध्यक्षों ने यह कहा कि हिंदी राजभाषा बन सकती है, लेकिन सभी राज्य इसके लिए सहमत हो जाएं। इसके लिए दक्षिण भारत सहमत नहीं हुआ। अगर मैं तुमसे कह दूं कि तुम्हारा पेपर पूरा इंग्लिश मीडियम में आएगा, क्या तुम सहमत हो जाओगे? बोले का हिंदी का लाइन पढ़ रहे हैं सवेरे से, जब पेपर ही इंग्लिश में आना है तो। ऐसे वो आज तक नहीं हो पाया। इसलिए भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, केवल राजभाषा के रूप में किसे स्वीकार किया गया? अगर भैया भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी का इंग्लिश, तो कुछ नहीं है। अंग्रेजी जो है वो अपनी संपर्क भाषा है। संपर्क भाषा मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में जब अपन बात करेंगे तो इंग्लिश के माध्यम से कर लेंगे, तो वो संपर्क भाषा कहलाती है। तो वो संपर्क भाषा क्या, कौन सी? जब अपन किसी से दूसरी भाषा में बात करें, जो भाषा अपने बीच में चल रही है वो अपनी संपर्क भाषा कहलाती है। और हिंदी अपनी क्या है? राजभाषा, जो केवल कुछ राज्यों में बोली जाती है। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। इसी के उपलक्ष्य में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसी के उपलक्ष्य को याद रखने के लिए। तो अगर पूछा जाए हिंदी दिवस कब मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। अगर आपसे पूछा जाए कि राजभाषा संविधान के किस भाग में है, तो इसका आंसर जाएगा 17। राजभाषा को इंग्लिश में कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज और वर्ण होते हैं 17, इसलिए संविधान के भाग 17 में समाहित है। समझिए बाबू, तो इस तरीके से याद करोगे तो कहानी क्या बहुत सी सुलझ जाएगी। नहीं क्या है, जीवन क्या क्या है, कुछ पन्ने अधूरे रह जाते हैं, पर अधूरे रह जाएंगे हमेशा के लिए। तो अगर पूछे राजभाषा संबंधी संविधान कौन से भाग में, तो जय राजभाषा संबंधी जो आर्टिकल है अपना, वो 343 से लेकर 351 पढ़ाया जाता है हिंदी में। वही संविधान भाग 17 में पढ़ाया जाएगा। वही कहानी आपको जीएस वाले सर पढ़ा देंगे, वही कहानी मैं पढ़ाऊंगा, सेम रहेगी, ना कोई चेंज होगी। सिर्फ पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। वो अपने तरीके से पढ़ाएंगे, मैं आपको अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। तो अगर मुझे राजभाषा संविधान किस भाग में, 17 में, कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है उसमें, तो 343 से लेकर 351। तो ये कहानी इतनी क्लियर होगी। तो अगला पढ़ लिखो, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। 10 जनवरी को आगे लेना। हिंदी को राजभाषा के रूप में, अगला पॉइंट, हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर, हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949, हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949, 1949, 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। इसी के उपलक्ष्य में, इसी के उपलक्ष्य में 14 सितंबर को, इसी के उपलक्ष्य में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। इसी के उपलक्ष्य में
14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। इसी के उपलक्ष्य में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, जी कहानी इतनी हो गई कंप्लीट। आगे लिखो। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। नंबर एक स्वर और नंबर दो व्यंजन। नंबर एक स्वर और नंबर दो व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। नंबर एक स्वर और नंबर दो व्यंजन। स्टेप बना के लिखना। लेकिन कुछ विद्वानों ने हिंदी वर्णमाला का तीसरा भाग अयोगवाह को माना है। लेकिन कुछ विद्वानों ने हिंदी वर्णमाला का तीसरा भाग अयोगवाह को माना है। अयोगवाह जी लिखा है। आपके पास सर लिखा है? आपसे पूछ रहा हूं, आपके पास लिखा है हिंदी पहले से? जी कौन लिखा है? जी मैंने अभी बोला है। जी नहीं होगा, नहीं वो तो मुझे भी पता है। जी नहीं लिखा होगा कि हिंदी वर्णमाला का तीसरा भाग इसको माना गया है। अंगवा है। मैं बता देता हूँ, राजस्थान में एक एग्जाम होता है रीट का। तो रीट के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आया था रीट के पेपर में, क्या हिंदी वर्णमाला का तीसरा भाग। मैंने आपसे क्या कहा कि आप ये जरूर नहीं कि आप बीएसएफ सीआईएसएफ या एसएससी जीडी के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं। आप ये देखो कि अभी हाल ही में हिंदी आई कहाँ है। तुम्हारे पेपर से पहले अगर कहीं हिंदी का पेपर हो चुका है तो आपको वो पेपर देखना पड़ेगा। राज नहीं कर रहा है, चाहे वो तुम्हारे लेवल का हो या ना हो, कहीं ना कहीं ग्रामर उसमें आई होगी। अगर बाई चांस क्वेश्चन वहां से उठाए गए तो वो क्वेश्चन वहां से रिपीट करेगा डायरेक्टली आगे। जैसे अभी हाल ही में टीजीटी पीजीटी होता है ग्रेजुएशन के बाद, सब में पर एक कह सकते हैं अपन इसे, या प्रोफेसर के लिए एक एग्जाम होता है हिंदी का। तो उसमें आए 7 ग्रामर के क्वेश्चन आए थे सर। उसमें केवल 7 ग्रामर क्वेश्चन थे जो मैंने अभी हाल ही, मुझे नहीं पता टीजीटी पीजीटी कब होने वाला है। मैं तो अपने नॉर्मल आप जैसे ऐसे पढ़ा रहा था ऐसा ही वाले बैच को। 7 क्वेश्चन जब मैंने कल वो पेपर देखा, डिटो क्वेश्चन क्रमबद्ध तरीके से लिखे थे। अब बात तुम देखो, तुमको सर का पढ़ाया हुआ मैच कर जाता, मैच कुछ नहीं कर जाता। केवल क्या है, मैंने प्रैक्टिस बहुत कर रखी है। मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ, जैसे तुम्हें पढ़ा दिया, अब वर्णमाला आज स्टार्ट हुई है, इससे पहले वर्णमाला मेरी कहीं चल नहीं रही। सब में समास चल रहा है या एक में अलंकार चल रहा है, तो मैं वही पढ़ रहा हूँ। और जैसे वर्णमाला आज तुम्हें पढ़ी, अब घर जाके मैं शाम को जब बैठूंगा पढ़ने तो मैं पूरी वर्णमाला एक बार फिर पढ़ूंगा। जितनी मेरे पास किताबें हैं 30-40 सब मैं देख लूँगा 2 दिन के अंदर, और यूट्यूब पे गूगल पे सब पे सर्च कर लूँगा। और जब टॉपिक कंप्लीट करूँगा तो मैं कह दूँगा 2 दिन तुम्हारे पास डाउट पूछने के लिए, आप मुझे कहीं से भी डाउट पूछ सकते हो जहाँ से तुम्हारी इच्छा है। तो सब आंसर आ जाएंगे क्रमबद्ध तरीके से आपके। तो ये भी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको क्रमबद्ध तरीके से। तो अगर मुझे हिंदी वर्णमाला तीसरा भाग क्या है, आयो, अगर आपसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला कितने प्रकार के वर्ण होते हैं तो आंसर आपका हमेशा क्या रहेगा, 2। अगर वो पूछे तीसरा भाग कौन सा है तो ही आंसर देना है अपन को आएगा, वरना कभी अपनी होशियारीगिरी नहीं दिखाने के 3 होते हैं आपके लिए, तो वो हमेशा क्या रहेंगे, 2 ही। अगर पूछे कि हिंदी वर्णमाला का अयो भाग को कौन सा भाग माना गया है तो कौन सा है, तीसरा। तो है डालो स्वर, है डालना स्वर। स्वर में 2 शब्द होते हैं, स्व प्लस रा। स्व का अर्थ होता है स्वयं, और रा का अर्थ होता है ध्वनि। रा का अर्थ क्या होता है, ध्वनि। अगर कोई ध्वनि स्वयं उत्पन्न हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं क्या कहलाती है, स्वर कहलाती है। अगर कोई ध्वनि स्वयं उत्पन्न हो जाए तो वो कहीं ना कहीं क्या कहलाई, स्वर कहलाएगी। अगर कोई ध्वनि बिना किसी सहायता से बोली तब भी क्या कहलाएगी, वो स्वर कहलाएगी। स्वतः उत्पन्न हो जाएगी तब भी क्या कहलाएगी, स्वर कहलाएगी। लेकिन पेपर में परिभाषा जो आएगी वो जाएगी,
बेध्वनियां जो मुख से अवरोध रहित निकलती है। बेध्वनियां जो मुख से अवरोध रहित। अवरोध का मतलब होता है रुकावट। अवरोध का अर्थ क्या हो गया? रुकावट। और रहित का मतलब हो गया बिना। अगर कोई ध्वनि मुख से बिना किसी रुकावट के उत्पन्न हो रही होगी तो वो कहीं ना कहीं क्या कहलाएगी? तो परिभाषा पेपर में जी आती है, या परिभाषा पेपर में आती जी वाली, बेध्वनियां जो मुख से स्वतंत्र रूप से बोली जाती है। अगर कोई ध्वनि मुख से स्वतंत्र रूप से बोली जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? स्वर कहलाएगी कि व्यंजन कहलाएगी कि स्वतंत्र ध्वनि कहलाएगी कि अयोगा कहलाएगी? स्वर कहलाएगी, स्वतंत्र ध्वनि कहलाएगी? स्वतंत्र ध्वनि कहलाएगी। तेरे महाराज स्वतंत्र बोली जा रही है तो स्वर ही कहलाएगी, स्वतंत्र ध्वनि कोई शब्द नहीं होता कहीं भी। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते नहीं, जब अपनी ये क्वेश्चन गलत हो जाए तो एक क्वेश्चन पे तुम अगर राउंड के बाहर आ जाओ बना के, तो ये जरूरी नहीं है कि स्वतंत्र जहां मिलेगो और ध्वनि जहां मिलेगो, यानी क्वेश्चन में ही आंसर है। तो यही मतलब मतलब जी नहीं, भगवान से स्वर है। तो क्या है, क्वेश्चन इस तरीके से सेट किया जाता है। तुम्हारी गलती नहीं। जब मैंने भी पहली बार पढ़ा था तो मैंने स्वतंत्र ध्वनि लगा दिया था जोश जोश में। जब उसका आंसर गलत होगा तो कहानी समझ में आ गई थी। क्या होता है, क्वेश्चन को इस तरीके से सेट किया जाता है जिससे कि आसानी से गलत हो सके। नहीं, अगर टफ ही बनाना है पेपर तो पेपर ही का इलाज करा रहे हैं हम। पेपर को इस तरीके से सेट किया जाता है कि क्वेश्चन गलत पे गलत होते चले जाए, जो पकड़ पाए वो पकड़ ले, ना पकड़ पाए वो गलत हो जाए। तो संख्या भी उसी तरीके से बैठाई जाती नहीं, जिससे आसानी से आंसर आ भी जाए और गलत भी हो जाए। तो अगर वो मुझे कोई ध्वनि मुख से स्वतंत्र रूप से बोली है तो क्या कहलाई? वो स्वर। अवरोध रहित निकलेगी तब भी क्या कहलाई? स्वर। अगर आपसे पूछा जाए स्वर की संख्या कितनी होती है तो आंसर है 11। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। अगर आपसे पूछा जाए स्वर की मात्राओं की संख्या कितनी होती है, मात्राओं की संख्या, स्वर कितनी है तो मात्राएं कितनी होंगी? होंगी कि नहीं होंगी? जबरदस्त आंसर है 10। मैं कह नहीं रहा। कहानी क्या है, दिलचस्प है और पढ़ाने में भी आनंद आएगा। देखो क्या है, मैं तुम्हें बताऊँ, अपना क्या है, पेपर देने का कोई इरादा नहीं है कोई भी। अपना ये तो नहीं पता है कि पेपर की तैयारी की कैसे जाती है। अपन को ये जरूर पता है कि पेपर क्वालिफाइड कैसे किया जाता है। जी अपने गुण अपन को आ गया है, जी अपन तुम्हें सिखा देंगे। तुम्हारे पेपर तुम्हारे हाथ में होगा। कारण पेपर से पहले मैं टेस्ट लूंगा हिंदी के 25-25 नंबर के, जो भी नंबर तुम्हारे आंखों के सामने दिखा दूंगा कि भैया तेरे नंबर इतने आ रहे हैं, इतने ही तेरे पेपर में आएंगे। ये तो भरोसा रहा इस बात का। अगर तेरे नंबर यहाँ 13 आ रहे हैं, 14 आ रहे हैं, तो वहाँ भी 13-14 ही आएंगे। तो पूरी ताकत लगा ली तो 15 नहीं करा पाओ। और यहाँ अगर तेरे 22 आ रहे हैं तो तेरे 22 वहाँ आएंगे। अगर तू मेहनत कर लेगा तो हो सकता है तेरे 25 आ जाएगा, किस्मत चमक जाए। लेकिन 15 वाले 25 हो जाए, ऐसा मैंने चमत्कार आज तक तो नहीं देखा कि ऐसी कोई शक्ति तुम्हें वहाँ टच कर जाए कोई गलती से। तुमने याद का भोलेनाथ आ गए, भोलेनाथ ने भी ऐसा को भी पता होगा क्या? किस भगवान ने ऐसा ही बताओ तो फिजिकल बिना तो सृष्टि रची है, इंसान बनाया। बागवत सरकार बनाई, सरकार ने BSF CSF बना फेंक दे, पेपर निकलाए हैं। नेता ने कौन से पेपर दिए हैं? नहीं, सल्यूट तो करना पड़ता, अपन अधिकारी है, पाँच छूट पड़ता है, चाहे वो अपनी बरादरी का हो या ना हो। अपन से ऊंचा आए कि नीचे आए, अपने जी भी नहीं। अपन से बड़ी पाते बैठा भागे पैर छूना, प्रभु तुम जो अन्नदाता हमारे, क्योंकि क्या अगर तुम्हारे पैर नहीं छुए तो हो सकता है हमारा जॉन लीटर ही नहीं आएगा। हमारी भी मजबूरी है, कहावत नहीं, मजबूरी में तो क्या बाप बनान पत्तो है, बस हम भाई। तो अगर मुझे स्वर की संख्या कितनी है तो 11, स्वर की मात्रा कितनी है 10। तो सबसे बड़ा सवाल यही हो गया कि ऐसा कौन सा स्वर जिसकी मात्रा नहीं होती है? छोटा।
छोटे आ का बचपन पढ़ा है कि छोटे आ को कछु नहीं, तो वही स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं है। इसलिए छोटे आ को ही हिंदी वर्णमाला में शहीद वर्ण कहते हैं। लिख ले बाबूजी अपने नोट्सों में, तुम्हारे नोट्सों में बहुत सी चीजें नहीं मिलेंगी। अब क्या है, पहले मैं बहुत आराम से चल रहा था, जब तुम लिख रहे थे तुमने लिखना बंद किया, मेरा ध्यान तुम्हारी ओर चला गया। मैंने इसका मतलब इनके पास नोट्स है, तो मुझे क्या है, कहानी को दूसरी तरीके से ले जाना पड़ेगा, जो इनके पास कभी होगा भी नहीं। तो ये अपने आप पेन चलाने लगे बना के। कभी क्या है, कहानी क्या है, सब पता है कि कौन कितने पानी में खड़ा है, कहाँ कितने में खड़ा है। तो कहानी को किसी भी तरीके से संरचना रच दो। ऐसा नहीं कि तुम पेन नहीं चलाओगे, मुझे तुम्हारा पेन चलवाना है, तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा डीप में चला जाऊँ, पहले मैं इतना डीप में चला गया तुम्हारे सिर के ऊपर से निकलने लगा बाउंसर की तरह, तो बाबा कोई अर्थ ही नहीं है। इतना भी सामने वाले को ज्ञान मत दे दो कि वो कहानी पानी की तरह हो जाए, कि मेरा जीवन कोरा कागज बन जाए एंड पे आके। तो उतना ही पढ़ो। अगर पूछे कि हिंदी में ऐसा कौन सा वर्ण है जिसे शहीद वर्ण कहते हैं, आ, तो ऐसा कौन सा है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, आई है जिसके, और स्वर कितने होते हैं, 11। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन ये होगा कि सर हमने लूसेंट में पढ़ा है कि स्वर कुल 13 होते हैं, वो 13 कैसे हैं, 11 कैसे हैं, 10 कैसे हैं। भाई कहानी पे अपन कल चर्चा करें, आज तक की कहानी में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलिए, नमस्ते, धन्यवाद।